सभी लोगों का एग्जाम हिस्ट्री चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग अकबर के साम्राज्य विस्तार के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं अशोक कुमार मिश्रा। ठीक है बच्चों, आप लोगों का एग्जाम बहुत नज़दीक है, इसलिए आज हम लोग अकबर के साम्राज्य विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में अकबर के प्रारंभिक जीवन के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। उसके मुगल साम्राज्य को स्थापित करने के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे पानीपत युद्ध में हेमू को पराजित करने के बाद अकबर जो है दिल्ली में प्रवेश करता है और आगरा स्वतः उसके अधीन आ जाता है। खैर आगे बढ़िए, साम्राज्य विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं। तो साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत अकबर का एक स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से अक्सर ये पूछा जाता है। हमें अपने पड़ोसी राज्यों पर सदैव आक्रमण करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। क्या कहता है? हमें अपने पड़ोसी राज्यों पर सदैव आक्रमण करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, अन्यथा पड़ोसी स्वयं हमारे ऊपर आक्रमण कर देंगे। आप इस स्टेटमेंट को समझिए, अकबर का विस्तारवादी नीति आपको स्पष्ट हो जाएगा, है ना। वो कहता है और कितना आक्रामक नीति का अकबर है, ये भी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ जाती हैं। चलिए, तो अकबर के साम्राज्य विस्तार को पढ़ने से पहले हम आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे बता दें कि अकबर का साम्राज्य विस्तार जो है भारत में, वह दो चरणों में होता है। एक उत्तर भारत का विजय और दूसरा होता है दक्षिण भारत का विजय। उत्तर भारत के विजय की बात करें तो उत्तर भारत में जो विजय स्थापित करता है या पहले साम्राज्य विस्तार के लिए जो पहला अभियान करता है वो मालवा का अभियान करता है 1561 ईस्वी में। और जो अंतिम विजय अकबर का है वह असीरगढ़ का विजय या 1601 में दक्षिण भारत में विजय करता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि अकबर का प्रथम विजय कब था, तो मालवा विजय 1561। अकबर का अंतिम विजय कौन सा था, तो असीरगढ़ का विजय 1601 ईस्वी में। चलिए, उत्तर भारत के बारे में हम देखते हैं। तो उत्तर भारत की विजय में पहला हो गया मालवा, आपको बताया ही अभी। मालवा का अभियान करता है 1561 में। उसके बाद से आमेर का अभियान करता है 1562 में। इसी आमेर की राजकुमारी थी जोधा बेगम, जो अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजपूत राजा था। अभी आगे हम चर्चा करेंगे। मेड़ता देखिए 1562 ईस्वी में। गोंडवाना का विजय 1564 ईस्वी में करता है। कालिंजर विजय 1569 ईस्वी में। रणथंभौर विजय 1569 ईस्वी में। जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर का विजय भी 1569-70 में कर देता है। राजपूत राज्यों को विजित करने के बाद अकबर जो है गुजरात का अभियान करता है। गुजरात में 1572-73 ईस्वी में गुजरात में द्रुतगामी गति से अभियान करते हुए गुजरात को विजित करता है। इसके बाद से अकबर जो है बंगाल और बिहार का अभियान करता है। 1574 ईस्वी में अभियान करता है। 1576 में पूर्ण रूप से बंगाल और बिहार को विजित कर लेता है। काबुल विजय की बात करें तो 1581 ईस्वी में करता है। कश्मीर विजय 1585 में करता है। सिंध विजय 1591 में करता है। उड़ीसा विजय 1592 ईस्वी में करता है। बलूचिस्तान विजय 1595 में करता है। कंधार विजय 1595 में करता है। ठीक है, तो ये तो अकबर के विजयों का हमने एक क्रम देखा, है ना। कभी कभी क्रम में भी पूछ लेता है आपसे जी कि मालवा विजय कब किया, आमेर या मेड़ता, कभी कभी 3-4 विकल्प इसमें दे देता है। इसलिए बच्चों इसका डेट्स आप लोगों को याद होना चाहिए कि अकबर ने कब कौन सा विजय स्थापित करता है। चलिए, अब इस विजय को हम विस्तार से आपको बताते हैं कि कहाँ पे कौन शासक था और कब किसने कहाँ पे कैसे राज्य स्थापित किया। तो मालवा विजय की बात करें, जो पहला विजय था अकबर का, मालवा विजय, तो इस समय मालवा का शासक था बाज बहादुर और यहाँ की एक थी रूपमती जो बहुत ही सुंदर थी, है ना। मालवा की राजधानी कहाँ थी? सारंगपुर थी, है ना। और मालवा पर विजय स्थापित करने के लिए किसको भेजता है? अधम खान को। अधम खान को भेजता है। अधम खान क्या करता है? इसको पराजित करता है और मालवा पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि अकबर ने मालवा विजय कब किया, तो 1561 ईस्वी में किया। शासक कौन था मालवा का? बाज बहादुर था। राजधानी कहाँ थी मालवा की? सारंगपुर थी। किसको नियुक्त करता है? अधम खां को नियुक्त करता है। ठीक है, अधम खां के बाद पीर मोहम्मद को जो है मालवा का गवर्नर नियुक्त करता है अकबर जो है ना। तो इस तरह से आप देखते हो कि मालवा विजय जो है 1561 ईस्वी में अकबर करता है। आमेर विजय की बात करें तो आमेर विजय 1562 ईस्वी में करता है। आमेर का इस समय शासक जो है कछवाहा राजपूत थे, बिहारी मल या भारमल भी इन्हें कहा जाता है। इन्हीं की बेटी थी जोधा बेगम और ये पहला राजपूत राज था जिसने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। किसने? आमेर ने। ध्यान में रखिएगा, आमेर पहला राजपूत राज था जिसने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। इसके बाद से मेड़ता जोधपुर की राजधानी थी। यहाँ के शासक महालदेव थे और यहाँ पर जयमल राठौर जो है 1562 में मुगलों का अधिकार हो जाता है। बड़े ही बहादुरी से जयमल जो है लड़ाई करता है अकबर से। इसके बाद से गोंडवाना विजय आता है। गोंडवाना की राजधानी थी गढ़कटंगा। 1564 ईस्वी में आसफ खां के नेतृत्व में सेना भेजता है और इस समय गोंडवाना के जो शासक थे वो थे संग्राम शाह
संग्राम शाह के नाम से भी जाने जाते हैं। यहाँ के जो शासक थे वो वीर नारायण थे और वीर नारायण की संरक्षिका कौन थी? रानी दुर्गावती थी, है ना। ये आसफ खां के सामने जो है बहुत वीरता से लड़ती लेकिन अंततः पराजित होती जाती हैं। इस तरह से गोंडवाना पर अधिकार इसका कब हो जाता है? 1564 ईस्वी में। 1569 की बात करें तो अकबर जो है रणथंभौर का अभियान करता है और रणथंभौर का अभियान करता है। सुजान राय यहाँ का शासक रहता है। भगवान दास की मध्यस्थता से क्या करता है? ये अधीनता को स्वीकार कर लेता है, ठीक है। इसी तरह से जो है कालिंजर पर भी अधिकार करता है और इस तरह से कालिंजर भी अकबर के अधीन आ जाता है। इसको विजित करने के पश्चात अकबर जो है गुजरात का अभियान करता है। कब करता है? गुजरात का अभियान करता है 1572 ईस्वी में। शासक कौन है गुजरात के? मोहम्मद शाह मुजफ्फर खां तृतीय थे और संरक्षक कौन थे? एहतियात खां थे, है ना। कारण क्या था? विरोधी मिर्जाओं को शरण था। जो मत अकबर के विरोधी थे, मिर्जा शासक थे, उनको शरण दिया जाता था। विदेशी पुर्तगालियों का यहाँ पे था और यहाँ पे क्या था? व्यापार के लिए यह भड़ौच जो है बंदरगाह बहुत ही फेमस था। अकबर की बात करें तो अकबर पहली बार समुद्र को देखता है और यहीं पर पहली बार जो है पुर्तगालियों से उसका मुलाकात भी होता है। इसी विजय के उपरांत जो है अकबर क्या करता है? फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाता है। फतेहपुर सीकरी आता है और यहाँ पर बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाता है, ठीक है। स्मिथ कहता है कि इतिहास का यह सबसे द्रुतगामी अभियान है। मात्र 11 दिन में अकबर जो है दोबारा पहुँच जाता है। कहाँ पे? गुजरात पहुँच जाता है और मिर्जा अजीज कोका को यहाँ का गवर्नर बना देता है, ठीक है। 1573 ईस्वी में दीवान बने और फिर भूमि सुधार के संबंध में टोडरमल ने भी यहीं पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं अकबर के साम्राज्य विस्तार के बारे में, है ना।